Hello, good morning all of you. 7 क्लास। आज हम आपको 17 चैप्टर जिसका नाम है वीर कुंवर सिंह को पढ़ा रहे हैं। कृपया ध्यान दें। आपने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता झांसी की रानी 6वीं कक्षा में पढ़ी होगी। इस कविता में ठाकुर कुंवर सिंह का नाम भी आया है। आपको कविता की पंक्तियाँ याद आ रही होंगी। एक बार फिर इन पंक्तियों को पढ़िए। इसमें लिखा है कि आपने 6th क्लास में एक कविता पढ़ी थी झांसी की रानी। उसमें कुंवर ठाकुर सिंह का नाम आया है, उनके बारे में बताया जा रहा है। और उससे पहले झांसी की रानी की कविता की कुछ लाइन पढ़ रहे हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर बर आए काम, नाना धुंधु पंत तांतियाँ, चतुर अजी मुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। इनमें कई लोगों के नाम आए हैं मुसलमान भी हैं, हिंदू भी है, शाह मौलवी सभी लोग हैं जो झांसी की रानी के साथ इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। इसमें एक नाम है ठाकुर कुंवर सिंह। उनके ही बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ स्वतंत्रता संग्राम के उसी वीर कुंवर सिंह के बारे में जानकारी दी जा रही है। सन 1857 के व्यापक सशस्त्र विद्रोह ने भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ों को हिला दिया। मतलब हथियारों से लड़ी भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने है। उसी में ही ब्रिटिश शासन मतलब अंग्रेजी शासन की नींव हिल गई। भारत में ब्रिटिश शासन ने जिस दमन नीति को आरंभ किया उसके विरुद्ध विद्रोह शुरू हो गया। उन्होंने एक नीति अपनाई थी, दमनकारी नीति, उसका विद्रोह शुरू हो गया। मार्च 1857 में बैरकपुर में अंग्रेज़ों के विरुद्ध बगावत करने पर मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई थी। सबसे पहला जो बलिदान हुआ था वो मंगल पांडे का था। 8 अप्रैल 1857 में इन्होंने अपने को बलिदान कर दिया था। पहली लड़ाई लड़ी थी, सबसे पहला शुरू हुआ था। फांसी दे दी गई थी उनको, ब्रिटिश सरकार ने उनको फांसी दी थी। 10 मई 1857 को मेरठ में भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश अधिकारियों के विरुद्ध आंदोलन किया और सीधे दिल्ली की ओर कूच करना मतलब दिल्ली की ओर चले। दिल्ली में तैनात सैनिकों के साथ मिलकर 11 मई को उन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया और अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर को भारत का शासक घोषित कर दिया। जो अंग्रेज लोग थे उनको हटा दिया गद्दी से और बहादुर शाह जफर को भारत का राजा घोषित कर दिया। यह विद्रोह जंगल की आग की भांति दूर दूर तक फैल गया, है ना। ये मंगल पांडे के बलिदान के बाद शुरू हुआ और जो भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे, स्वतंत्रता चाहते थे, उन्होंने दिल्ली तक जा गए और मुगल शासक बहादुर शाह जफर को राजा बनाया। उस समय ये आग चिंगारी की तरह जगह जगह दूर दूर तक फैल गई और लोग अंग्रेज़ों को भगाने के चक्कर में एक दूसरे का साथ देने लगे और विद्रोह करने लगे। कई महीनों तक उत्तरी और मध्य भारत के विस्तृत भूभाग पर विद्रोहियों का कब्जा रहा है। उत्तर भारत और मध्य भारत में कई जगह पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया है। दिल्ली के अतिरिक्त जहां अत्यधिक भीषण युद्ध हुआ वे केंद्र थे कानपुर,
लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और आरा, इन जगह पर भीषण युद्ध हुआ है। कानपुर में, लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड मतलब झांसी वगैरह में विशेष करके लोग इकट्ठे हुए। इसके साथ ही देश के अन्य कई भागों में भी स्थानीय विद्रोह हुए। जगह जगह प्रदर्शन हुए, जगह जगह अंग्रेजी शासन का विद्रोह किया गया। विद्रोह के मुख्य नेताओं में नाना साहेब, तात्या टोपे, वक्त खान, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्लाह, बहादुर खान और राव तुलाराम थे। मतलब इन्होंने मुख्य रूप से, इन नेताओं ने मुख्य रूप से भाग लिया और बहुत सारे लोग थे। 1857 का आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति की दिशा में एक दृढ़ कदम था, मतलब मजबूत कदम था। वहाँ से ही स्वतंत्रता की बात शुरू हो गई, नींव पड़ गई एक। आगे चलकर जिस राष्ट्रीय एकता और आंदोलन की नींव पड़ी, उसकी आधार भूमि को निर्मित करने का काम 1857 के आंदोलन ने किया। हाँ, बाद में जो लड़ाई लड़ी वो उसका एक आधार थी, उसकी नींव थी। 1857 का आंदोलन जो था वो उसका एक मजबूत आधार था। भारत में सांप्रदायिक सद्भावना को बढ़ाने की दिशा में भी इस आंदोलन का विशेष महत्व था। आपस में हिंदू मुसलमान सभी एक हो गए, उनके अंदर सद्भावना बढ़ने लगी। इस दिशा में इस आंदोलन का विशेष महत्व रहा। 1857 के आंदोलन में वीर कुंवर सिंह का नाम कई दृष्टियों से उल्लेखनीय है। कुंवर सिंह ने बढ़ चढ़कर इसमें भाग लिया। कुंवर सिंह जैसे वयोवृद्ध व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी के साथ युद्ध किया, है ना। जो कुंवर सिंह थे वो वृद्ध थे, हैं, और उन्होंने डरे नहीं, ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी से युद्ध किया। वीर कुंवर सिंह के बचपन के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं मिलती। कहा जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार के शाहाबाद जिले के जगदीशपुर में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। बिहार के थे ये। उनके पिता का नाम साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे। पहले जो छोटे छोटे जगह बटी हुई थी, जमींदारी थी, है, और उनको ही एक तरह से राजा माना, छोटा मोटा राजा माना जाता था। परंतु उनको अपनी जमींदारी हासिल करने में बहुत संघर्ष करने पड़ा। उनकी जमींदारी को अंग्रेज लोगों ने छीन लिया था और उन्होंने वापस लेने में कठिन संघर्ष किया। पारिवारिक उलझन के कारण कुंवर सिंह के पिता बचपन में उनकी ठीक से देखभाल नहीं कर सके। परिवार में भी झगड़ा, जब परिवार में झगड़ा होता है तो बाहर के लोग तो मज़ा लेते ही है ना। तो परिवार में बहुत सारी उलझनें थी, तो उनके जो पिता थे कुंवर सिंह, वो बचपन में उनकी अच्छे से देखभाल नहीं कर सके, उन्हीं पारिवारिक झगड़ों में उलझे रहे। जगदीशपुर लौटने के बाद ही वे कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर पाए। जमींदारी छिन गई थी तो वो दूसरी जगह रहते, कहीं कोई और रहते, कहीं और रहते हैं, इसलिए वो ध्यान नहीं दे पाए। जब उन्होंने जगदीशपुर वापस ले लिया तभी उन्होंने कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की। कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ साथ स्वाभिमानी एवं उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके पिता वीर थे, स्वाभिमानी थे, उन्हें अपने देश पर, अपने जाति पर गर्व था, है, और उनका वो दयालु स्वभाव के व्यक्ति थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव कुंवर सिंह पर भी पड़ा। जैसे पिता थे, बेटा भी वैसा ही बन गया। कुंवर सिंह की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की। पहले घर पर ही टीचर पढ़ाने आ जाते थे बड़े बड़े लोगों को, तो उनकी व्यवस्था वहीं पर
कर दी। घर पर ही वो पढ़ाई करने लगे। वहीं उन्होंने हिंदी, संस्कृत और फारसी सीखी। घर पर रहकर ही उन्होंने इन भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। परंतु पढ़ने लिखने से अधिक उनका मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। पढ़ते तो थे ही, मगर ज़्यादातर मन उनका घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती करने में रहता था। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1827 में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। अब वो रियासत के मुखिया बन गए, शासक बन गए। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। इधर ब्रिटिश जो अंग्रेज शासक थे वो मतलब और लोगों के खिलाफ ज़्यादा अत्याचार कर रहे थे। उनका अत्याचार चरम सीमा मतलब अत्यधिक बढ़ गया था। इससे लोगों में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ भयंकर असंतोष उत्पन्न हो रहा था। कृषि, उद्योग और व्यापार का तो बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के राज दरबार भी समाप्त हो गए थे। भारतीयों को अपने ही देश में महत्वपूर्ण और ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। इससे ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध देशव्यापी संघर्ष की स्थिति बन गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प लिया, है ना। ब्रिटिश शासन भयंकर शासन कर रहा था, है। हुकूमत मतलब शासन चलाना, सरकार चलाना, है। सब लोग उसके शासन के विरुद्ध थे। असंतोष मतलब वो व्याकुल थे, परेशान थे। कृषि, उद्योग और व्यापार का बुरा हाल हो गया था, है। जो छोटी छोटी जमींदारियाँ छीनी जा रही थी, राजा खत्म कर दिए गए थे, है। भारत हमारा देश, हम जो भारतीय थे वो अच्छी नौकरी नहीं पा सकते थे, है। बड़ी बुरी स्थिति हो गई थी। ऐसी स्थिति में कुंवर सिंह ने ब्रिटिश शासन से लोहा लेने का संकल्प मतलब लड़ाई लड़ने का संकल्प लिया। संकल्प मतलब निश्चय किया। जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा नाम के एक प्रसिद्ध संत रहते थे। उन्होंने ही कुंवर भगत सिंह में देशभक्ति एवं स्वाधीनता की भावना उत्पन्न की थी। उन्होंने बनारस, मथुरा, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों पर जाकर विद्रोह की सक्रिय योजनाएं बनाई। वे 1845 से 1846 तक काफ़ी सक्रिय रहे और गुप्त ढंग से ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की योजना बनाते रहे। उन्होंने बिहार के प्रसिद्ध सोनपुर मेले को अपनी गुप्त बैठकों की योजना के लिए चुना। सोनपुर के मेले को एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला माना जाता है। यह मेला कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यहाँ हाथियों के क्रय विक्रय के लिए भी विख्यात है। ऐसे ऐतिहासिक मेले में उन दिनों स्वाधीनता के लिए लोग एकत्रित होकर क्रांति के बारे में योजनाएं बनाते थे, है ना। तो जो कुंवर सिंह ने लड़ाई लड़ने का जो फैसला लिया, तो उसको एक जगदीशपुरा के जंगल में एक बाबा रहते थे, बसुरिया बाबा, उन्होंने ही उनके मन में देशभक्ति और अपना राज्य वापस लेने की भावना उत्पन्न की थी। तो कुंवर सिंह ने क्या किया, उनके अंदर तो देशभक्ति की भावना थी। उन्होंने लोगों को जागृत किया और इकट्ठा किया। उसके लिए वो जगह जगह गए और लोगों को समझाया कि हमें इनको दूर भगाना है, अपना राज्य वापस लेना है। 1 साल तक वो सक्रिय रहे, गुप्त ढंग से मतलब छुपे छुपे अपनी योजनाएं बनाते रहे, लोगों को इकट्ठा करते रहे, क्योंकि अकेले तो लड़ नहीं सकते। जब लोग ज़्यादा इकट्ठे हो जाएंगे तभी किसी से लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो उस समय बिहार में एक मेला लगता था, पशुओं का मेला, सोनपुर जगह में। तो बहुत बड़ा मेला लगता था, एशिया का प्रसिद्ध मेला था वो, है। तो इस मेला में भी बहुत सारे लोग आते थे। तो कुंवर सिंह ने अपना काम किया, लोगों को जागृत किया, स्वाधीनता के प्रति, आज़ादी के प्रति लोगों को सक्रिय किया और बार बार योजना बनाई, लोगों से मिले जुले, क्योंकि बहुत सारे लोग आते थे, जगह जगह के लोग आते थे। तो उन्हें इस बात में जगह जगह न जाकर वहीं पर सब लोगों से
बातचीत की। 25 जुलाई 1857 को दानापुर की सैनिक टुकड़ियों ने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार कर आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उनका संपर्क पहले से ही था। इस मुक्त वाहिनी के सभी बागी सैनिकों ने कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी और कैदियों को आज़ाद कर दिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। मतलब मेले में योजनाएं बनती रहीं और बिहार में एक जगह दानापुर, वहाँ पर जो सैनिक थे इकट्ठे कर लिए भारतीय सैनिक, और उन्होंने विद्रोह कर दिया और सैनिक सोन नदी पार करके आरा की ओर चल पड़े। कुंवर सिंह से उन्होंने संपर्क पहले से कर लिया था और इस सैनिक टुकड़ी का नाम रखा गया मुक्त वाहिनी है। मुक्त वाहिनी सैनिकों ने कुंवर सिंह को अपना मुखिया माना और उनका जयकारा लगाते हुए आरा पहुंच गए और आरा की जेलों की सलाखें, मतलब जेलों की खिड़कियां तोड़ दी, जेलों के सिक्के तोड़ दिए और कैदियों को आज़ाद करा लिया। 27 जुलाई 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। आरा पर भी कुंवर सिंह का, जगदीशपुर में तो था ही, और आरा पर भी उनका ही शासन हो गया। सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी है। पहले फौजी सलामी तोपों से दी जाती थी, तो उन्हें अपना राजा घोषित किया और उन्हें सलामी दी। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चले थे, परंतु वह बूढ़ा सूरवीर इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तत्पर हो गया। लोगों ने उन्हें अपना मुखिया मान लिया। वो बूढ़े हो गए थे, मगर लोगों को उत्साह देखकर, लोगों का समूह देखकर वो इस अवस्था में भी युद्ध के लिए तैयार हो गए और आरा क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। आरा एक जगह है वो क्रांति, मतलब नई लहर लाने के लिए महत्वपूर्ण सेंटर हो गया, केंद्र बन गया, है ना। सबने उनको अपना राजा बनाया और सब लोग भारतीय। दानापुर और आरा की लड़ाई की ज्वाला बिहार में सभी जगह फैल गई, लेकिन देसी सैनिकों में अनुशासन की कमी, स्थानीय जमींदारों का अंग्रेजों के साथ सहयोग करना और एवं आधुनिकतम शस्त्रों की कमी के कारण जगदीशपुर का पतन रोका न जा सका। 18 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना अंग्रेजों से परास्त हो गई, किंतु इससे वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं और वे भावी संग्राम की योजना बनाने में तत्पर हो गए। वे क्रांति के अन्य संचालक नेताओं से मिलकर इस आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाना चाहते थे। कुंवर सिंह सासाराम से मिर्ज़ापुर होते हुए रीवा, कालपी, कानपुर और लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। उन्होंने आज़ादी की इस आग को बराबर जलाए रखा। उनकी वीरता की कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर विजय सिंह की इस विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। उनकी यह आज़ादी की यात्रा आगे बढ़ती रही। लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर, जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए वे लखनऊ पहुँचे, है ना। तो ये जो लड़ाई वो लड़ रहे थे वो पूरे बिहार में फैल गई, मगर लोगों में अनुशासन की कमी थी। कहते हैं ना, अनुशासन अच्छा ना हो तो जीत मुश्किल होती है, सफलता मुश्किल से मिलती है। इसलिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। तो और स्थानीय जो जमींदार थे जगह जगह, वो अंग्रेज़ों के साथ सहयोग करते थे।
अंग्रेज़ों से मिल जाते थे, है ना। उसके कारण, और आधुनिक हथियार नहीं थे, भारत के पास आधुनिक हथियार नहीं थे, इसलिए जगदीशपुरा में अंग्रेज़ों की सेना से कुंवर सिंह की सेना परास्त हो गई। किंतु इससे उनका आत्मबल नहीं टूटा। वो हार तो गए, मगर उनके अंदर एक विश्वास था, और उसी विश्वास के सहारे उन्होंने योजना बनाने में तैयार हो गए हैं। और वो जगह जगह गए, उत्तर प्रदेश में आए, उत्तर भारत में आए, और मिर्ज़ापुर, रीवा, कालपी, लखनऊ गए, मगर लखनऊ में शांति नहीं थी, इसलिए आजमगढ़ गए, और बार बार लोगों को इकट्ठा किया, लोगों के अंदर स्वतंत्रता की लहर दौड़ाई। इससे उनका यश पूरे उत्तर भारत में फैल गया, और उनकी इस यात्रा से अंग्रेज लोग डरने लगे। वो ग्वालियर भी गए, जबलपुर आदि लोगों को इकट्ठा किया और लड़ाई लड़ने के लिए तैयार किया। आजमगढ़ की ओर जाने का उद्देश्य था इलाहाबाद एवं बनारस पर आक्रमण कर शत्रुओं को पराजित करना और अंततः जगदीशपुर पर अधिकार करना, है ना। आजमगढ़ के साथ साथ इलाहाबाद और बनारस में भी लोगों को इकट्ठा किया, और वो सोचते थे कि दोबारा हम जगदीशपुर पर अपना अधिकार कर लेंगे। अंग्रेज़ों और कुंवर सिंह की सेना के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेज़ों ने दोबारा आजमगढ़ पर आक्रमण किया। कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेज़ों को हराया। इस प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त कर वीर कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को स्वाधीनता की विजय पताका फहराते हुए जगदीशपुरा पहुंच गए। वो दोबारा फिर अंग्रेज़ों को परास्त करते हुए अंग्रेजी सेना को जगदीशपुरा पहुंच गए। किंतु इस बूढ़े शेर को बहुत अधिक दिनों तक इस विजय का आनंद लेने का सौभाग्य न मिला। इसी दिन विजय उत्सव मनाते हुए लोगों ने यूनियन जैक उतार कर अपना झंडा फहराया। इसके 3 दिन बाद ही 26 अप्रैल 1858 को यह वीर इस संसार से विदा होकर अपनी अमर कहानी छोड़ गया। उन्होंने जगदीशपुरा को तो वापस ले लिया और अपना झंडा फहरा दिया, अंग्रेज़ों के झंडों को उतार दिया और अपना झंडा फहरा दिया, मगर वो ज़्यादा दिन तक इस आज़ादी को न झेल पाए और तीसरे चौथे दिन ही इस संसार से विदा हो गए, मगर एक अपनी अमर कहानी छोड़ गए हैं। अंग्रेज़ों को उन्होंने परास्त कर दिया और वो अमर हो गए। लोग उनके को याद करते हैं। उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया अंग्रेज़ों को भगाने में, है ना, और वो अंग्रेज़ों के हाथ भी नहीं आए। लोगों को इकट्ठा किया, जगह जगह जाकर युद्ध किया, युद्ध के लिए तैयार किया, और एक बार जगदीशपुर पर अंग्रेजी शासन हो गया, दोबारा वापस ले लिया, मगर अपना झंडा फहरा दिया, वहाँ पर अंग्रेज़ों का झंडा उतार दिया, लेकिन समय ने उनका साथ नहीं दिया और वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। आज भी लोग उनका नाम बड़े आदर और सम्मान के साथ लेते हैं। स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत उन्होंने ही की थी। स्वाधीनता सेनानी वीर कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को अंग्रेजी सेना नायक समझने में पूर्णतः असमर्थ थे। दुश्मन को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कट मारना पड़ता था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में इन्होंने तलवार की जिस धार से अंग्रेजी सेना को मौत के घाट उतारा, उसकी चमक आज भी भारतीय इतिहास के पृष्ठों पर अंकित है। उन्होंने बहुत अंग्रेज़ों से युद्ध किया। अंग्रेज लोग समझ नहीं पाते थे हैं और उनसे हार जाते थे, है ना। अंकित मतलब छपा हुआ है, लिखा हुआ है। उनकी बहादुरी के बारे में अनेक किस्से प्रचलित हैं। कहा जाता है
एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी। अंग्रेजी सेना निरंतर उनका पीछा कर रही थी, पर कुंवर सिंह भी कम चतुर नहीं थे। उन्होंने अफवाह फैला दी कि वे अपनी सेना को बलिया के पास हाथियों पर चढ़कर पार कराएंगे। फिर क्या था? अंग्रेज सेनापति डगलस बहुत बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंचा और कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा। कुंवर सिंह ने बलिया से 7 मील दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इसकी घटना की सूचना मिली तो वह भागते हुए शिवराजपुर पहुंचा, पर कुंवर सिंह की तो पूरी सेना गंगा पार कर चुकी थी। एक अंतिम नाव रह गई थी और कुंवर सिंह उसी पर सवार थे। अंग्रेज सेनापति डगलस को अच्छा मौका मिल गया। उसने गोलियां बरसानी आरंभ कर दी। तब कुंवर सिंह के बाएं हाथ में की कलाई को भेदती हुई एक गोली निकल गई। कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो बेकार ही हो गया और गोली का जहर भी फैलेगा। उसी क्षण उन्होंने गंगा मैया की ओर भावपूर्ण नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ को काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया। इतने बहादुर थे कि उन्होंने अपने अपने आप काट लिया, क्योंकि पूरा शरीर में जहर फैलता और गोली निकालने में असमर्थ थे उस समय, इसलिए उन्होंने अपना हाथ ही काट दिया। कुंवर सिंह ने अपने ओजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की ये अकिंचन भेंट स्वीकार करो। उन्होंने हाथ गंगा में बहा दिया और कहा, ये छोटी सी भेंट है, इसे आप स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा तो ले लिया, उन्होंने अनेक सामाजिक कार्य भी किए। मतलब उनसे तो लड़े और बहुत सारे काम भी किए। आरा जिला स्कूल के लिए जमीन दान में दी, जिस पर स्कूल के भवन का निर्माण किया गया। कहा जाता है कि उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी वे निर्धन व्यक्तियों की सहायता करते थे। उन्होंने अपने इलाके में अनेक सुविधाएं प्रदान की थी। उनमें से एक आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण। उन्होंने सड़कें भी बनवाई, स्कूल भी बनवाए। उस समय जल की पूर्ति के लिए लोग कुएं खुदवाते थे और तालाब बनवाते थे। वीर कुंवर सिंह ने अनेक कुएं खुदवाए और जलाशय मतलब तालाब भी बनवाए। यानी उन्होंने युद्ध तो किया ही किया, साथ साथ में जनता की सेवा भी की है। लोगों को पानी की व्यवस्था की, स्कूल खुलवाए हैं, जगह जगह धर्मशालाएं बनवाई, पेड़ लगवाए और निर्धन व्यक्ति कोई उनके पास आता था है, भूखा भिखारी जो भी, उसकी भी वो पूरी तरह से मदद करते थे। किसी को वापस नहीं जाने देते थे। ज़्यादा बहुत बड़े पैसे वाले नहीं थे, बहुत बड़े राजा महाराजा नहीं थे, मगर जो उनका था उससे वो गरीबों की और जनता की भरपूर सेवा करते थे। यानी उन्होंने अपने शासनकाल में बहुत अच्छे अच्छे काम किए, जिससे उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम अंकित हो गया, मतलब छप गया। आज भी लोग उनको आदर के साथ याद करते हैं। पूरा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनका नाम बड़ा सम्मान के साथ लिया जाता है। लोग जगह जगह आज भी उनकी स्टैचू बने हुए हैं। लोग उनका जन्मदिन मनाते हैं और बड़े शान से उनके बारे में गाथाएं गाते हैं। ऐसे थे कुंवर सिंह, है ना। और आगे देखते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। ठीक है, पीछे नहीं। हाँ, कुंवर सिंह उदार एवं अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति थे। इब्राहिम खान और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर आसीन थे। उनके यहाँ हिंदू और मुसलमानों के सभी त्योहार एक साथ मिलकर मनाए जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं और मकबरा भी बनवाए। बाबू कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई लोक सभाओं में उनकी प्रशस्ति लोकगीतों के रूप में आज भी गाई जाती है। बिहार के प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसाद सिंह ने
उनकी वीरता और शौर्य का वर्णन करते हुए लिखा है। उनकी वीर गाथाएं भी गाई जाती हैं। चला गया यों कुंवर अमरपुर, साहस से सब अर दिल जीत, उसका चित्त देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर प्रसवनी भूमि धन्य वीर वह धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। है ना, एक कवि ने उनके बारे में ये कविताएं लिखी, कविता की लाइन लिखी हैं। तो बहुत बहादुर थे, बहुत दयालु उदार थे। हैं, अब उन्होंने बहुत अच्छा शासन किया। लोग आज भी सम्मान के साथ उनका नाम लेते हैं। इतिहास में उनका नाम अमर हो गया। ऐसे थे कुंवर विजय सिंह। उन्होंने सबको इकट्ठा किया, एक सूत्र में बांधा और अंग्रेजों को परास्त किया। अपनी प्रजा की भलाई की। हिंदू और मुसलमानों में कोई भेद नहीं करते थे। हिंदू और मुसलमान सभी त्यौहार वो साथ में मनाते थे। मकबरा मतलब मंदिर और मस्जिद उन्होंने बनवाए, पाठशालाएं भी खुलवाई हैं। वो चाहते थे हिंदू और मुस्लिम एक साथ मिलकर भाई भाई की तरह रहें, कोई आपस में विद्रोह ना हो, कोई आपस में अलगाव ना हो। ऐसे थे हमारे कुंवर विजय सिंह, जिनके बारे में जितना भी लिखा जाए, कहा जाए, वो कम है। बहुत बड़े स्वाधीनता संग्राम व्यक्ति थे, हैं, जिनको लोग आज भी बड़े सम्मान के साथ याद करते हैं। ठीक है, थैंक यू। आपका ये चैप्टर